देखो, जब तक गंगा मैया मर्यादा में रहती हैं तो पूजी जाती हैं। गंगा मैया की आरती होती है, उनकी अर्चना होती है, पर वही गंगा मैया अपनी मर्यादा तोड़ दें, बांध तोड़ दें, दोनों किनारों से तोड़ करके बनारस के घाटों पर निकल करके लोगों के घर में घुस जाए ना, तो जो गंगा जी पूजी जाती है उसी गंगा के जल को लोग बाल्टी में भर भर के घर से बाहर फेंकते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। जब तक मर्यादित है तो पूजनीय है, वंदनीय है। वैसे ही संसार में सबके साथ, महिलाओं के साथ भी यही। और महिला अगर मर्यादा में रहे, महिला अगर सुरक्षा में रहे, तो हम कहते हैं महिला की कमजोरी नहीं, ये उसकी ताकत है। बताओ, पुरुष और महिला का भेद हम करें ना मर्यादा के रूप में, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोहा होता है ना, उसको दुकानदार भी बड़ा बड़ा लोहे का जो बाट होता है, 5 किलो 10 किलो का बाट, उसको बाहर ही कहीं भी घर, दुकान के बाहर कहीं भी रख के रात को छोड़ के चला जाता है। ज़्यादा उसकी सुरक्षा नहीं करना पड़ता क्योंकि लोहा है। पर अगर कोई हीरा हो, डायमंड हो, बहुत कीमती हीरा हो, तो क्या उस कीमती हीरे की सुरक्षा नहीं रखी जाती? क्या ज्वेलर्स की शॉप पर गार्ड नहीं खड़े करे जाते? उसमें भी कीमती हीरा होगा तो उसको दुकानदार एकदम बढ़िया तिजोरी में, सेफ हाउस में बढ़िया संभाल करके, ताले में रख करके, ताले में भी मखमल के कपड़ा पे रख के, उसको एक बढ़िया से सेफ डब्बे में रख के तब रखता है। क्यों? क्या वो हीरा कमज़ोर है? कमज़ोर नहीं है, पर उसकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए उसको सुरक्षा में रखा गया है। वैसे महिलाओं की कीमत ज़्यादा है, पुरुषों से कई गुना अधिक है, इसलिए उनको सुरक्षा में रखने का भाव है। सुरक्षा में होना उनका कमज़ोरी का प्रमाण नहीं है कि भाई उनको तो कोई सहारा चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, पर उनकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए उनकी सुरक्षा ज़्यादा है। कीमती चीज़ों की सुरक्षा होती है। तो हम तो दोनों को ही, पुरुष भाई महिला, सबको कहते हैं भैया अपना मर्यादा अपने हाथ रखो। पुरुष महिलाओं का सम्मान करे, महिला पुरुष का करे। अगर ये नहीं होगा तो घर में फिर क्या होगा? क्या होगा घर में? घर ही मूवी थिएटर बन जाएगा। घर में ही सारे एक्शन, सारी फाइट सब घर में ही हो लेगा। वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है। महिला कही अरे राम राम राम, मेरी तो किस्मत फूट गई, पता नहीं इतने रिश्ते आए थे पर हमारे पिताजी ने पता नहीं तुम में ही क्या देखा। फिर पुरुष कहेगा भला हुआ वो सबकी जान छूटी, फंसना तो हमें ही था। फिर लड़ाई झगड़े में मैया माताएं बहनें एक बात जरूर बोलेंगी, बोले दो भगवान का धन्यवाद जो मुझ जैसी सीधी सादी मिल गई। ये कुछ बातें ऐसी है ना, ये कुछ टोपी ऐसी है जो सब पे फिट हो जाती है। एक की टोपी सबके सर, क्योंकि सबके जीवन में ये होता ही है। तो बोले भला हो भगवान को सीधी पत्नी तुमको मिल गई, टेढ़ी मिलती तो पता लगता। और वो बेचारा पति इसी खौफ में रात को उसको नींद नहीं आती कि ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी। वो बेचारा यही सोच सोच करके घबराता रहता है। तो भैया ये बात बड़ी लंबी है, ये लड़ाई बड़ी लंबी है। इतनी भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जितनी ये वाली लड़ाई है कि तुम सही कि हम सही। कहते ना ब्याह से पहले लड़का लड़की कहते कि तुम नहीं तो मैं नहीं। ब्याह से पहले क्या वादे करेंगे? बोले तुम नहीं तो मैं नहीं। और ब्याह के 2-4 साल बाद या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। पूरा डायलॉग ही बदल जाता है। तो ऐसा ही है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की बात को समझे और सम्मान करें। कोई भी, ये तो चलो हमने ये संबंध का नाम आया तो बोल दिया, बाकी कोई भी, कोई घर में
स्त्री शरीर हो, कोई बालिका हो, बहन हो, पुत्री हो, पत्नी हो, उनको समान समझें, उनको समान समझें। अच्छा, पुत्रियों को, पत्नियों को व्यक्ति कुछ आगे नाम भी कमा लेना, बढ़ भी जाए, तो भी आदमी बड़े घमंड से कहता अच्छा है हमने तुमको मौका दिया आगे बढ़ने का। अरे भैया, संसार में सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते, तुमने कौन सा मौका दिया? कोई किसी के नीचे थोड़ी है कि आप उसे मौका दोगे कि हमने तुमको मौका दिया तुमको। हाँ, सहयोग तो एक दूसरे का लगता ही है, पर ठाकुर जी ने उनको चुन करके भेजा था, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने काम किया। तो ये भार न डालें किसी के सर पर, किसी के कंधे पर। तो जी 16,000 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया, सबको सम्मान दिलाया, और फिर राजा पौंड्रक का उद्धार करते हुए, जरासंध का उद्धार करते हुए, राजा नृग का उद्धार करते हुए भगवान ने अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया, पांडवों पर कृपा करी। थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग यहाँ आता है, राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया, और फिर भगवान के परम भक्त, परम मित्र, परम सखा, परम प्रेमी अनुरागी भक्त की कथा सुनाई गई, भक्त श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र भागवत का ऐसे भक्त का चरित्र है जिसकी जीवन की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं रहीं। सुदामा जी के जीवन को आप देखो, अरे हम लोगों के पास तो कम से कम तन ढकने को कपड़ा है, खाने को रोटियां हैं, ठीक ठाक घर छत दे रखी है भगवान ने, उसके बाद भी हम भगवान को शिकायत करते। पर सुदामा जी को देखो, झोपड़ी पूरी बरसात में नीचे जल बह आता था, वस्त्र के नाम पर पत्नी के पास केवल एक जोड़ी साड़ी, उसी को बेचारी धो लेती, आधा आधा पहन लेती। खाने के नाम पर बालकों के पास भोजन, दूध कुछ प्राप्त नहीं, बस 5 घर से जाके भिक्षा मांग के सुदामा जी जो प्राप्त हुआ वो ले आते, जो मिला सो हरी इच्छा, ना मिला तो बैठ के सब परिवार घर में कीर्तन करने बैठ जाते। इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, इतने जीवन में दुख, उसके बाद भी ठाकुर जी के प्रति उनका विश्वास नहीं हटा। संसार में जन्म लिया है तो सुख और दुख ऐसा बंधन है जो कभी भी छूटता नहीं है, इसलिए ज़्यादा संकट के समय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मानव होने के नाते हमारा स्वभाव है कि हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर भैया ये तो संसार के जोड़े हैं, दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है। एक पंक्ति है बी, शायद सिनेमा में गाई जाती है, पर लाइन अच्छी है। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सब के वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो फिर कैसे निभाओगे। खुशी खुशी मिले हमें के गम, जो होगा बांट लेंगे हम, जो
जिसको गम मिला नहीं। तुम्हारी वाली लाइन भी गा देते। अब उठाओ बोर्ड। कहाँ गया तुम्हारा बोर्ड? अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। जहाँ में सा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते। जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे? खुशी मिले हमें कि गम जो होगा बांट लेंगे हम। मुझे तुम आजमाओ तो जरा नजर मिलाओ तो भैया बात बस इतनी सी है। इस संसार के ये सब चीजें भगवान की दी गई। बताओ एक चीज बताओ, चलो पूरे जीवन भर आपको कोई मीठा ही मीठा खाने को कह दे तो क्या खा पाओगे? क्या मीठे में स्वाद आएगा? अगर मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा मीठा खाते रहो तो स्वाद आएगा? बीच में क्या चाहिए? थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नई वैरायटी। रोज 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 एक सब्जी, एक ही रोटी, एक ही सब्जी, एक ही रोटी खा पाओगे क्या? कभी आज हलवा बना लिया, कभी आज परोठे बना लिए। परोठे में भी रोज एक परोठे नहीं चलते। कौन कौन से चलते हैं? अब पंजाबियों की सभा में परोठे के प्रकार नहीं पूछने चाहिए, नहीं तो 1 घंटा कथा और हो जाएगी। कथा में ध्यान नहीं, फिर तो मक्खन और परोठे ही दिखेंगे। हमारे भैया जी घर रुके ना, मंगला जी के घर, तो 7 दिन में वैरायटी सब आई। नाश्ता बालभोग में सब चीज़ें अलग अलग प्रकार की बनी, पर उसके साथ परमानेंट परोठा 7 दिन आया। खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी, आज इसका आज उसका कल उसका। तो एक ही वस्तु मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। और मीठे का स्वाद भी तभी है, मीठा खाते खाते बीच में थोड़ा सा नमकीन खा लिया, फिर नमकीन के बाद मीठे का स्वाद ज़्यादा आएगा। ठाकुर जी ने दुख भी इसलिए दिए जीवन में कि सुख ही मिलेगा तो सुख की कीमत खत्म हो जाएगी। सुख का सुख खत्म हो जाएगा। सुख का सुख कब है? जब बड़े दिनों दुख के बाद फिर से सुख आए, बड़ी ठोकरों के बाद फिर से नई आशा आए, तो फिर उसका रस अलग होता है। सब चाय को ठंडा लस्सी शिकंजी पी रहे हो, अच्छा है, पर कभी जब धूप में जाकर के आके जब शिकंजी पियोगे ना ठंडक वाली, उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो भगवान ने भी ये जीवन की घड़ियां हमें इसीलिए दी हैं कि थोड़ा सा सुख की कीमत बढ़ जाए। जीवन में जब इतनी परेशानी और फिर कोई एक सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद कहने का मन करता है। इसलिए घबराए ना, जो भी प्रभु दे रहे हैं या तो हमारा प्रारब्ध है, हमने कुछ बोया है सो आज फल भोग रहे हैं, काटना पड़ेगा, कितना भी हो जाए हंस के सहन करेंगे। ठाकुर जी जैसा सहन कराए। तो श्री सुदामा जी महाराज का जीवन तो भैया दुखों से ही भरा हुआ था। अगर कोई कहे सुदामा को कि एक खोज के बता दे तेरे जीवन में अच्छा क्या है, संसारिक अच्छी चीज क्या है, तो सुदामा जी बता नहीं सकते थे, क्योंकि था ही नहीं कुछ।
हाँ, पर सबसे अच्छा सुदामा के पास क्या था? भगवान का नाम। उस सुख के सामने सुदामा जी को कोई दुख नहीं दिखाई देता था, आनंद में रहते थे। सुशीला माता ने बार बार आग्रह किया सुदामा जी को भगवत मिलन का। उत्कंठा तो थी ही, पर भगवत मिलन की प्यास तो रहती है, पर ऐसा कोई साथ में संगी मिल जाए ना जो हमें धकेले। असली साथी वही होता है, असली मित्र वही होता है जो आपको धकेल के यहाँ कथा में लेकर के आया हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सहेली है, कोई सहेला है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, ऐसा कोई समधी है, ऐसा कोई मित्र है जिसने आपको कहा हो फोन करके कि भैया कथा हो रही है, आना ही पड़ेगा। अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी में चल देना, हम इतने बजे जाएंगे, हम आपको राइड दे देंगे। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं। समझना यही है हमारा हितैषी, ये हमको भगवान से जोड़ रहा है, ये हमको भगवान की कथा से जोड़। ऐसे व्यक्ति की वजह से ही भगवान की भक्ति होती है, ऐसे लोग महान होते हैं। मंगला जी हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, काम में लगे होंगे कहीं। पर हमको जितने भी लोग आए ना मिलने के लिए, देखो व्यक्ति की पहचान तो ऐसी ही होती है, जितने भी लोग आए बस एक ही बात बोलते हैं, अरे हम तो बस भजन में इन्हीं के कारण लगे, इन्होंने ही लगाया हमें, तो यही हमें भक्ति से, यही हमें वृंदावन ले गए, यही हमें जोड़े भगवान से। ऐसे जब कोई व्यक्ति आपके लिए कहने लग जाए ना, एक व्यक्ति भी अगर ऐसा कहे कि भाई हम तो इनकी वजह से भक्ति में लगे, भजन में लगे, तो समझना वही आपका हितैषी है, जो आपको भजन में जोड़ रहा है, जो आपको भजन में लगा रहा है। सुदामा जी की मन में तो बड़ी इच्छा थी भगवान से मिलने की। सुशीला माता ने थोड़ा और सहारा दे दिया। सुदामा जी तंदुल लेकर के भगवान से मिलने के लिए चल पड़े, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए पहुंचे। जाकर के भगवान से सुंदर सुदामा जी का मिलन हुआ। मिलन की कथा बड़ी अद्भुत है। भक्त और भगवान का ऐसा मिलन इतिहास में पहली बार देखा गया। भगवान ने सुदामा का स्वागत सत्कार किया। सुदामा ने भगवान को तंदुल भेंट किए, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। दुनिया भर का सुख दे दिया, बाहरी सुख तो दिया ही दिया, पर सुदामा को आंतरिक आनंद भगवान ने प्रदान किया, वो सबसे बड़ा है। सुदामा जी पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अब आगे के चरित्र में सुनाते हैं भगवान के विदाई का, धाम गमन की कथा, धाम गमन की लीला। श्री सुदामा जी महाराज गए, द्वारिका से भगवान की लीला विश्राम हुई और तब श्री ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करते हैं। सब द्वारिका के लोगों ने आपस में कुछ नासमझी में कुछ गलत निर्णय ले लिया और उस निर्णय के कारण युद्ध हुआ यदुवंशियों में और यदुवंशी के कुछ बालकों का नाश हुआ। ठाकुर जी भी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, उद्धव जी को उपदेश देते हैं और अपने धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की लीला यहीं विश्राम होती है। आगे भगवान के परम भक्त नवयोगेश्वरों का चरित्र सुनाया जाता है। भगवान का ही अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान का चरित्र सुनाया जाता है। 24 शिक्षा गुरु धारण कर लिए। ये बात जरूर सब ध्यान रखें, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु कोई आपके घर का कॉस्ट्यूम नहीं है कि आज ये पहन लिया, कल ये वाला जचा तो ये पहन लिया। कई हैं ऐसे दुनिया में लोग, वो हर दिन गुरु बदलते हैं, हर दिन उनका मंत्र बदल जाता है, हर दिन उनके घर के ठाकुर जी बदल जाते हैं, आराध्य बदल जाते हैं। तो ये शास्त्र आज्ञा नहीं है। एक गुरु में निष्ठा दीक्षा प्राप्त करें और फिर उन्हीं में लग जाएं। सबको सुने, सबका सम्मान करें, पर गुरु आज्ञा सबसे प्रमुख आपके लिए होनी चाहिए। अब जैसे हम कथा करते हैं तो कई बात हो सकता है हम ऐसी बोले जो आपकी गुरु आज्ञा के शायद विरुद्ध होगी। विरुद्ध मतलब आपके गुरु ने कुछ और बताया होगा और हम उसी बात को उल्टा बोल रहे हैं। तो आपको हमारी नहीं माननी है,
आपको अपने गुरुदेव की आज्ञा को मानना है, आपके लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। भेद हो सकता है सबकी पूजा पद्धति में, पर मूल रूप से गुरु आज्ञा हमारे लिए सर्व पूजनीय है। तो 24 शिक्षा गुरु बनाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये 7 दिन की भागवत यात्रा में डुबकी लगाते हुए स्नान कराया। और अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन अब समय हो चला है हमारे जाने का, क्योंकि तक्षक के आने का समय हमारे जाने का समय। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपना वरद हस्त राजा परीक्षित के माथे पर रख करके वहाँ से विदा लेते हैं और उन पर कृपा करके वहाँ से विदाई हुई। श्री परीक्षित राजा 7 दिन की इस कथा को श्रवण करके आनंद में डूब गए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कथा भागवत सुनने से मंगल हो जाता है, ये इस बात का प्रमाण है राजा परीक्षित, क्योंकि सुनने के बाद उस पर अमल करके कल्याण होता तो राजा परीक्षित तो 7 दिन ही जीवित रहने वाले थे। अगर 7 दिन के बाद उस पर अमल करके कल्याण होगा तो सुखदेव जी ये कथा ना सुनाते। कथा कहती है कि भागवत का सुनने से मंगल हो जाता है। आप कहोगे फिर हमारा सुनने से मंगल क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कहने वाला अभी उतना श्रेष्ठ नहीं है, वो उतने विश्वास से बोल नहीं पाता है, और जो सुनने वाला है वो भी उतनी श्रद्धा से सुन नहीं पाता है। दोनों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चूक है, इसके कारण भागवत जी का प्रमाण तत्क्षण नहीं मिलता है। अगर दोनों ही मामले एकदम परफेक्ट हो जाएं तो भागवत जी एक क्षण में भगवान से जोड़ देंगे। सुनने और सुनाने वाला दोनों ही अगर बढ़िया लेवल के, ऊंचे लेवल के हों तो भागवत जी तुरंत कल्याण कर देंगी। पर यहाँ तो दोनों ही डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है दोनों में ही कुछ कुछ झोल है। पर कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि चिंता इसमें भी ना करो, ज़्यादा भगदड़ ना मचाए करो, कथा सुने मुक्ति मिल जाए, इसी में मिल जाए, नहीं, ये नहीं तो अगली सुनेंगे, अगली नहीं तो फिर सुनेंगे, सुनते रहेंगे, अंतिम सांस तक सुनते रहेंगे। ऐसा भाव रख के सुने। आइए अब भागवत जी के विश्राम श्लोक का सब एक बार हमारे संग पाठ कर लेंगे। सब हाथ जोड़ें और भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ मिलकर के पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, तं नमामि हरे परम, तं नमामि हरे परम, तं नमामि हरे परम। तं नमामि हरे परम। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग भाव हैं, लेकिन अंतिम भाव सबसे श्रेष्ठ, उच्च और हमेशा याद रखने वाला होता है, और वो ये है, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम।
आप जीवन में अगर नाम संकीर्तन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, अगर संकीर्तन को अपने जीवन का एक भाग बना लेंगे, तो समझ जाइएगा भागवत जी आपके हृदय में बैठ गई हैं, भागवत जी का फल आपने पा लिया है। इसलिए संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें नाम पता लगा, राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल। हर रविवार को शायद सब लोग मिलके कीर्तन भी करते हैं गौशाला में, अलग अलग और भी उत्सव होते हैं, संकीर्तन होते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं ऐसा ये संकीर्तन की यात्रा आप चलाते रहें, हमेशा ये भगवान नाम की यात्रा चलती रहे। ठाकुर जी के चरणों में हम यही आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल के द्वारा एक बड़ा सुंदर प्रयास वृंदावन की धरती पर जो किया जा रहा है, सुंदर धर्मशाला का निर्माण, वहाँ सबका भक्तों का निवास। हम आप सब पटियाला वासियों से यही कहेंगे, क्योंकि ये किसी का घर नहीं है, कोई निज प्राइवेट स्थान नहीं है। किसी का अपना प्रॉपर्टी हो तो भैया तुम खुद बनाओ, पर ये सबके लिए है, समाज के लिए, भक्तों के लिए। तो इसमें सहयोग भी सबको ही करना चाहिए। देखो गिरिराज जी तो ठाकुर जी उठा करके ही रहेंगे, उसमें कोई प्रश्न। हाँ, ब्रजवासियों ने सोचा ने कम से कम हमारा नाम तो आ जाए कि हमने भी ने मदद करी, तो लाठी तो उनको भी लगानी पड़ी। तो ये जो संकल्प है ये तो पूरा हो नहीं होना, ये तो ठाकुर जी श्री जी पूरा करेंगी, क्योंकि संकल्प ब्रज की भूमि पर लिया गया है और संकल्प शुभ है। पर उसमें आप सबको लाठी लगा लोगे तो न आपको भी ठाकुर जी के सामने लगेगा कि हाँ चलो हमने भी थोड़ा थोड़ा सा गिलहरी वाला सहयोग किया था, हमने भी सेवा करी थी। तो वो लाठी लगाने का काम हम सबका अवश्य बन जाता है। आप सब लोग जितने भी यहाँ हैं, देखो धन तो सबके पास होता है, धनाढ्यों की कोई कमी नहीं है संसार में, बढ़िया बढ़िया धनवान है, पर कोई धन को खाने में लगा रहा है, कोई पीने में लगा रहा है, कोई गलत चीज़ों में लगा रहा है। पर धन्य है वो व्यक्ति जिसका धन का कुछ भाग ठाकुर जी की सेवा में और ऐसे शुभ संकल्पों में लगता है। मैं कई बार कहती हूँ, जैसे पानी को हम प्योरीफाई करते हैं, खाने अन्न को हम छानते हैं, उसको फिल्टर करते, प्योरीफाई करते, वैसे हमें अपने धन को भी प्योरीफाई करना चाहिए। धन का प्योरीफिकेशन कैसे होता है? जितना आप कमाते हो उसका कुछ भाग समाज की सेवा में लगा दो, वो आपके धन का प्योरीफिकेशन है, वो आपके धन की सफाई है। तो हम आप सबसे यही भागवत जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि जिससे जो सहयोग बन पड़े जरूर करिए।